साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल AKB एकेडमी में। मैम एक मिनट मैम, आ जाइए मैम, इधर आ जाइए। तो आप सभी पता है कि आपके KVSPRT के इंटरव्यू चल रहे हैं। दोनों मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। मैम के फेस पर भी हंसी है, तो आशा है कि पक्का अच्छा गया। तो मैम ये बताइए, आपका इंटरव्यू कैसा गया? सर एवरेज था। एवरेज? मैम आपका? अच्छा था। अच्छा। तो मैम ये बताइए कि स्टार्टिंग से जैसे आपने गेट नंबर 2 से 1 नंबर तक क्या हुआ, शुरू से लास्ट तक? पहले तो हमें रूम में बिठाया था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई थी। जी। एंड देन उसके बाद हमें इंटरव्यू एंड डेमो के लिए बुलाया था। जी। तो उसके बाद में जैसे आपका ये वो बहुत अच्छे ऐसे है जो OBC का सेंट्रल उसमें बाहर हो रहे हैं, क्या मैम आपके सामने कोई ऐसा मिला कैंडिडेट? नहीं, मेरे सामने थे ऐसे कैंडिडेट्स। अच्छा मैम। जिनके पास स्टेट का तो था बट ओबीसी का नहीं था, तो वो परफॉर्मर जो प्रिस्क्राइब्ड इन्होंने अपनी केवे साइट पे डाला था, अच्छा, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कितने बच्चे होंगे करीबन जो आपके सामने ऐसे निकले? 2 और 3 थे। मेरे सामने तो हम पाँच सात तो मुझे मिल गए। नहीं, मेरे रूम में 31 थे, तो उनमें से 2 और 3 ऐसे थे। कितने? तो 31 स्टूडेंट्स में से 2 और 3 ऐसे थे जिनमें। अच्छा मैम, आपके सामने नहीं मिले कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। आप मैम कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। आप? ओबीसी एनसीएल। चलो आप बच गए। तो मैम थोड़ा ये उड़े वाले मैम, थोड़ा सा जाम से लग रहा। तो मैम ये बताइए कि इंटरव्यू की स्टार्टिंग कैसी थी? इंटरव्यू की स्टार्टिंग में तो उन्होंने पहले ही बोला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसे इंट्रोड्यूस करा, बीच में से क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किए, जैसे हमने बीए करा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और मैम आपसे? बस वही सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद हमने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने NCF और NCERT के बारे में जानते हैं, वो सारे क्वेश्चन थे। और उसके बाद NCF के बारे में क्या पूछा, बताया मैम? NCF का फुल फॉर्म वगैरह पूछा था बस जी, बेसिक। और कुछ? और कुछ नहीं, डेमो के लिए उन्होंने बुक दिए थे पढ़ाने के लिए। मैम आपसे पूछा गया NCF के बारे में? नहीं, एनसीएफ के बारे में नहीं, बट उन्होंने ये पूछा था जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, मल्टीपल असेसमेंट के बारे में पूछा था। और इंग्लिश की फॉर्म एक उन्होंने रिसाइट करने के लिए बोली थी विद एक्शंस। और उसके बाद एक डेमो के लिए उन्होंने खुद अपनी तरफ से टॉपिक दिया था जो मुझे रिप्रेजेंट आपके जो ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट था उसके रिलेटेड कुछ पूछा? हाँ, उन्होंने इंग्लिश से लिटरेचर से रिलेटेड पूछे हैं। क्या पूछा मैम? कि लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी, बट मैंने उस टाइम पे मेरा लिटरेचर नहीं था, तो ग्रामर से था, तो ग्रामर से उन्होंने क्वेश्चन। ग्रामर में क्या पूछा? क्लॉजेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ये सब कुछ। मैम आपसे? बस मेरे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका लंच टाइमिंग था तो इसलिए। अच्छा, अब लंच टाइम होने वाला है क्या? हो गया। अब उन्होंने बंद कर दिया बीच में, तो आपका कितने समय चला होगा? मेरा 10 मिनट चला। मैम आपका? 10 मिनट, बट जो पैनल मेंबर्स है बहुत स्वीट और एकदम फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने वाले हैं। पैनल में कितना स्टाफ है? 4 तो मेल से एंड 1 फीमेल। तो ऐसा तो नहीं जैसे आप डेमो दे रहे हो, तो उसके जैसा डेमो में आपसे क्या पूछा, ये बताइए। वाटर साइकिल के बारे में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। कोई पोएम तो नहीं? हाँ, पोएम इंग्लिश की वो वो भी रिसाइट करवाई और एक डेमो। मैम जैसे पोएम स्टार्ट होते हैं तो वो बच्चे को डायरेक्ट करते हैं या उन्होंने बोला था डायरेक्ट अपने स्टार्ट कर दो, ऐसे बच्चों को इंक्लूड नहीं करना, बट एक्शंस करके दिखा रहे। एक्शन? मैम आपने? हाँ, वैसे ही एक्शन करके बोला था कि एक पोएम सुना दीजिए। तो उनका जो फेस का रिएक्शन कैसा होता है जब पोएम गाते हैं? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव? बच्चे वाला रिएक्ट करते हैं? नहीं, बच्चों वाला तो नहीं होता, बट एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते हैं कि जो आगे कैंडिडेट है वो भी एक फ्री फील करे, यानी हेजिटेशन में कुछ गलत आंसर दे रहे और अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करे। और जब जैसे अंदर जाते हैं तो ऐसा पानी पीने का या कुछ ऐसा सुविधा है स्कूल में? नहीं, जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है आपका, पैनल के पास। अच्छा सर, इन लोग को जो इंटरव्यू के लिए बैठा है उन लोग से मिलने दे रहे हैं कि नहीं? कैसे? जो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं मैम लैंग्वेज का कमेंट है, लैंग्वेज अपनी मदर टंग में। हाँ, जिसमें आपको सुटेबल लगे उसमें, जिसमें आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाओ। ये नहीं कि आप इंग्लिश में ट्राई कर रहे हो और जो बेस्ट आंसर है वो भी छोड़ रहे हो, तो हिंदी में दो बट बेस्ट दो। आपको मैम क्या स्कोर था PRT पेपर में? मेरा 140। 140? आपसे तो हाई मार्क्स वाले मिले। 134। कितने? 134। 134। तो मैम आपके उसमें कैटेगरी OBC है, तो सिलेक्शन तो हो गया मैम आपका। और अब आज का एवरेज भी क्या, कोई बात नहीं? केवी से रिलेटेड नहीं किया कुछ भी? नहीं। कुछ मैम एक्स्ट्रा जो आपसे अलग पूछा गया, जो आपने जिसकी आशा ना की हो? नहीं, इसकी नहीं करी थी कि वो ग्रेजुएशन में ये पूछ लेंगे कि इंग्लिश में लिटरेचर से रिलेटेड या हिंदी में पोइट के नाम बताओ और उनकी कविताओं के नाम बताओ, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा, तो उन्होंने ये पूछा। कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका अपना जवाब ना दे पाए हो आप? 2 क्वेश्चंस है मैम आप? मैंने तो सभी के दिए सब? तो ठीक है, कोई ना, जो 2 नंबर की कमी है ना पूरी हो जाएगी।
तो ठीक है मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो आने वाले बच्चे मैम, उनके लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दोनों? अब यही कहूँगी कि जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो या जो रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करो। ये नहीं कि इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करके वो भी खराब कर रहे हो। तो जितना हो सके मतलब कम बोलो, पर इतना कि Selective इफेक्टिव हो जो। मैम आप? मैम ये हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करके बात। हाँ, बस यही है? बस यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी बोलिए एकदम सही बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलने की ज़रूरत है, जितना वो पूछते हैं उतने का ही जवाब दीजिए। ठीक है मैम, तो ठीक है मैम, आशा करेंगे आपको सिलेक्शन जरूर हो दोनों का। गुड डे मैम। तो ठीक है साथियों, आपने देखा कि मैम ने आपको कितनी अच्छी तरह से बताया। तो फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू में, जब तक के लिए जय हिंद, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।